जो पढ़ा लिखा जितना मुसलमान आदमी लोग हैं वो इसका समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि 90% जो वक्त की लैंड थी ना, उसका अगर मिसयूज करने वाला कोई है तो यही लोग हैं। ये काले नाग सोने के धन के ऊपर बैठे कुंडली मार के 3000 करोड़ की संपत्ति का मालिक है ये, वक्फ की प्रॉपर्टी का। ये ओवैसी 1200 एकड़ जमीन गरीब मुसलमान किसानों की वक्फ बोर्ड हड़प गया है। बदमाशी करने का कोई हक नहीं देता। बदमाशी करेंगे तो होम मिनिस्ट्री के अंदर 18 बटालियन है। क्या नाम होंगे सर आपका? मेरा नाम पवन केसर है। कहाँ सर, कहाँ के रहने वाले सर आप? मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। जम्मू कश्मीर से जी। सर वक्फ बोर्ड को लेकर जो अभी कानून बना है उसको कह रहे हैं कि ये मानेंगे नहीं, हम मुसलमान डरने वाला नहीं है, डरा के जो रख रखा है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कुछ नेता इस बात को कह रहे हैं। देखिए, मुस्लिम जो ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड है ना, सबसे ज़्यादा दर्द इनको है, क्योंकि 90% जो वक्त की लैंड थी ना, उसका अगर मिसयूज करने वाला कोई है तो यही लोग हैं। इनमें इन्होंने अपनी क्रीमी लेयर पूरी है ना, एक अपनी जो कहते हैं ना अपर कास्ट, इनमें भी कास्ट हैं। ये मत सोचिए कि इनमें कास्ट नहीं है। आज जितने अपर कास्ट वाले हैं ना, ओवैसी जैसे रजाकार अपने आपको मानने वाले, वो आज दुखी हैं। 3-3, 4-4 हजार करोड़ की संपत्ति दबाकर बैठे हुए हैं इसी वक्त की। आज जब वो उससे पूछा जाएगा ना कि ये किसकी छीनी, किस पे छीना जिप्टी की थी, जब उसका पूरा आंकड़ा निकाला जाएगा तो फिर टांगे कांपेंगी ना, फिर जुबान लड़खड़ाएगी, फिर बिल का विरोध होगा। असल में आज मैं कहता हूँ 70 साल के बाद मुस्लिम्स को वक्फ में जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन चाहिए थी ना लोअर क्लास को, अब मैं कुछ जातियाँ इनको गिनाऊंगा। अपर कास्ट आज दुखी कौन है पता है? आज इनमें जो सैयद है ना वो दुखी हैं। आज इनमें शेख, पठान, मुगल अपने आप को जो कहते हैं डायरेक्ट डिसेंडेंट जो अरब से आए हैं, वो अपने आप को पूरे फख्र से कहते हैं सैयद फलाना, शेख फलाना, वो पठान, मुगल, ये अपने आप को गर्व से कहते हैं कि हमारे में मिलावट, खून में मिलावट नहीं है। इन्होंने ही कब्जा बनाकर रखा। इन्होंने शिया को सुन्नी से लड़ाया। छोटी क्लासेस में आपको बताता हूँ, अंसारी, कुरैशी, तेली, बढ़ाई, इसमें कुंजरा, हजाम, दोबी, ये ऐसी और ये साहसी हमारे बीच में शराब बेचते हैं ना, क्या बिजनेस है उनका? साहसी। वक्फ को इनके लिए कोई रोजगार का साधन नहीं, इनके लिए एजुकेशन का कोई साधन नहीं, इनके लिए कॉलेज नहीं कि फ्री एजुकेशन दी जाए, फ्री डॉक्टर बनाया जाए, इनके लिए नहीं। आज जब उसको उस वक्त में जो मिसयूज हो रहा था, उसके लिए कमेटी प्रॉपर लॉ बनाया गया कि हाँ, कोई भी वक्फ की वजह से, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, कोई भी प्रताड़ित ना हो। उसकी जगह पे कोई एज ए टूल, मतलब वक्फ को एज ए टूल ना यूज करे इंक्रोचमेंट के लिए। जब उसमें अमेंडमेंट लाई जाती है तो मुसलमानों को किस बात का दर्द होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आज जो है पशमंदा को रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिल रही है। मुझे बताओ, 3 बारी बोलते थे तलाक तलाक तलाक, फिर वो महिला क्या कर रही है, कैसे अपना गुजर बसर कर रही है, किसी को पड़ी नहीं है। तो वक्फ भी उनको कुछ नहीं देता ना 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 ना, वो इनकी अपनी जागीर है, जिनकी मर्जी करेगा, हाँ इसको देना है तो उसको होगा। तो ये क्या है, इन्होंने सिर्फ अपने पेट भरे। आज 90% समाज जो है, जो मुस्लिम समाज है, वो इससे खुश है, और 10% जिनकी मलाई जो है ना वो खत्म हो रही है ना, उनको लग रहा है कि ये छिन जाएगा हमसे, वही दुखी है। बाकी 90% आज देश का, देखो अगर होना होता तो इस पे बड़ा आंदोलन हो सकते थे, मगर लेकिन कह रहे हैं ना वो करेंगे हम, अब कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, ये कह रहे हैं ना, वो उन्हीं के नुमाइंदे हैं, उन्हीं के जो क्रीमी लेयर है ना इनकी, वही लोग दुखी हैं। आम आदमी अगर होता ना तो दूसरे दिन यहाँ पे पूरे देश जाम हो गया होता, मगर उनको अपनाया है लोगों ने, मिठाई तक बांटी है इसमें। कई महिलाओं ने ट्रिपल तलाक के बाद सबसे बड़ा फैसला इसको माना है कि ये हमारे हितकारी में है। जो पढ़ा लिखा जितना मुसलमान आदमी लोग हैं वो इसका समर्थन कर रहे हैं। आज ऐसे नहीं, जेपीसी बनी है, उसमें प्रॉपर कम्युनिटी के साथ चर्चा हुई है, पूरी बैठे हैं। सिर्फ ओवैसी की बात नहीं सुनी जा रही थी यहाँ पे, यहाँ सारे हर पक्ष के। आज मैं कहता हूँ थैंक्स मोदी जी ने इसको जेपीसी में दी कि आज ये चर्चा जो है ना नुकड़ों तक पहुंच गई। आज जब नुकड़ों पे चर्चा चल रही है तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखा जा रहा है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखा जा रहा था कि पीछे इसमें क्या नेगेटिव हमारे साथ हुआ। पाकिस्तान की भूमि जितनी भूमि है, मगर फिर भी जो है सारे मुसलमान पंचर बनाने में वहाँ तक सीमित रखा हुआ है, उनको हायर एजुकेशन नहीं। सचर कमेटी क्या कहती है कि पश्चिम बंगाल का मुसलमान जो है वो मतलब
गर्द में है, और वहीं की मुसलमान की वो जो उसकी सीएम कह रही है कि हम इसको लागू नहीं होने देंगे। जब अमेंडमेंट करने की बात ये उनके भले की बात करने आती है तो यही नेता उनके जो कहते हैं नहीं हम आपके हिताशी हैं, वही दुश्मन बनकर आ जाते हैं और सिर्फ मोदी विरोध के चक्कर में उनके विकास का भी विरोध करने लगते हैं। जी, तो ये बताइए क्या लगता है, जिस तरीके से ओवैसी साहब कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे, तो क्या उनका विरोध करना जायज़ है? देखिए उनका तो विरोध है ही नहीं, उनका विरोध अपना पर्सनल है। जी। मैंने सुना है कि 3,000 करोड़ की संपत्ति जो है ना वक्फ की, वो ये ओवैसी भाई साहब जो है वो दबाकर बैठे हैं, तो उनका दर्द मैं समझ सकता हूँ कि वो किस वजह से वो विरोध कर रहे हैं, क्या नहीं है। एक्चुअल में इनको मुसलमान से लेना देना कुछ नहीं है, ना उनके हितों से। वो अच्छी अगर देखो, एक सरकार 1 करोड़ घर देती है, अगर 4 करोड़ है तो 1 करोड़ से मुसलमानों को घर दे रही है। हर योजना में 30 से 35% का जो है वो लाभ मुसलमानों को मिल रहा है। आज मुस्लिम वोट जो है शिफ्ट हो रहा है भाजपा की तरफ। सोचो, कट्टर रशीदी जैसा आदमी वीडियो बनाकर बता रहा है कि मैंने भाजपा को वोट दिया है। हाँ। सोचो, ये बदलाव नहीं है। जिनको घर दिया 70 सालों में, ओवैसी ने घर नहीं दिया, अखिलेश ने घर नहीं दिया, आरजेडी के लालू ने घर नहीं दिया। जहां मोदी घर दे देता है तो वो तो मोदी का गुणगान करेंगे ना, वो मोदी का गुणगान करेंगे, वो उनका थोड़े करेंगे। तो वो वोट बैंक जो कहते हैं कि ये हमारी जागीर है, मुसलमान वोट जो है वो जब खिसकता हुआ दिख रहा है ना, सिर्फ बरगलाने का काम है। मैं एक अपील करना चाहूँगा पूरे देश के मुसलमानों को कि आपके लिए जितने भी फैसले अभी हुए हैं, चाहे वो ट्रिपल तलाक है, इसका इम्पैक्ट आपको 10 से 15 साल में आपको जनरेशन में दिखेगा। वक्फ का भी दिखेगा कि आपको कितनी स्कॉलरशिप, कितनी चीज़ें आपकी वक्फ की प्रॉपर यूज़ के बाद आपकी कम्युनिटी को कितना बेनिफिट हुआ, ये आपको दिखेगा। इसीलिए कोई अपने नेता को भड़काता है, कोई मौलवी है, आपको देश को जलाने की बात करता है, देश को लॉक करने की मतलब क्या कहते हैं, आंदोलन करने की बात करता है, रोड को ब्लॉक करने की बात करता है, तुरंत पुलिस में उसकी कंप्लेंट करे। ये लोग आपके सगे नहीं हैं, ये दुश्मन लोग हैं, आपका विकास नहीं चाहते। इनको वोट तो चाहिए मगर आपको फैसिलिटी नहीं देनी, आपके डॉक्यूमेंट नहीं बनाने, आपका आधार कार्ड नहीं बनाना, आपको डरा कर रखना है, बस यही इनका उद्देश्य है। मैं कहता हूँ इनकी बातों में ना आए। सर, आप क्या कहेंगे, वक्फ बोर्ड जो वक्फ कानून बना है उसको लेकर आपके क्या विचार हैं? कि वाकई में सही बना है, या जिस तरीके से मुस्लिम कह रहा है कि हमारे धर्म पे हमला है, वो हमला मान रहे हैं इस चीज़ को? ऐसा किसी धर्म पर कोई हमला नहीं है। नंबर 1 तो ये वक़्फ़ जो है ये संशोधन हुआ है, ख़त्म भी नहीं हुआ। और ये बिल तो कांग्रेस ने पहले से ही बना रखा है और इनको वक़्फ़ का मतलब ही नहीं पता। किनको नहीं पता? ये ओवैसी जैसे को ये ठेकेदार बन रहे हैं, ये काले नाग सोने के धन के ऊपर बैठे हैं कुंडली मार के। 3,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक है ये, वक़्फ़ की प्रॉपर्टी का, ये ओवैसी। और दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना पैदा हो गया इस देश में, वो भी लंदन का पढ़ा हुआ था, ये भी लंदन का है। उसकी भाषा शैली भी वही थी मोहम्मद अली जिन्ना की, इसकी भी वही ओवैसी की है। ये देश को काटना चाहता है, एक कंट्री मुस्लिम बनाना चाहता है, इसका मोटिव ये है। और 3,000 करोड़ की संपत्ति पे नाक की तरह कुंडली मार के बैठा है। वक़्फ़ का इनको मतलब का नहीं पता है। वक़्फ़ जो है उर्दू का शब्द है, जिसकी हिंदी होती है दान और अंग्रेजी में बोलते हैं गिफ्ट। और दान का ये बोर्ड, ये आज वकासुर नाम का राक्षस बना हुआ है। जिस मर्जी की ज़मीन को एक बार उंगली टेक दे वक्फ बोर्ड, वो उसकी होगी। उसके खिलाफ हाई कोर्ट नहीं जा सकते, आप सेशन कोर्ट नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, कोई आप मुकदमा नहीं फाइल कर सकते, क्योंकि इनका अपना बोर्ड बना रखा है। बोर्ड में इनके 5 मेंबर होते हैं, वो इन्हीं के पक्ष में वो करते हैं। जो भी ज़मीन जायदाद खेत की 1200 एकड़ ज़मीन गरीब मुसलमान किसानों की वक्फ बोर्ड हड़प गया है, जिनकी 10-10 पुश्तों से खेती करते थे, 4 बीघे 8 बीघे 10 बीघे 1200 एकड़ जमीन खा कह रहे हैं कि हम प्रदर्शन करेंगे, हम कानून नहीं मानेंगे, सरकार की गोलियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन हमारा सीना कम नहीं पड़ेंगे। प्रदर्शन करने का हक आपका भी है, मेरा भी है, हर भारत के नागरिक का अनशन करने का, प्रदर्शन करने का, प्रोटेस्ट करने का, धरना धरने का राइट है। हमारा संविधान का अनुच्छेद 19 हक देता है, लेकिन पत्थर मारने का संविधान कोई हक नहीं देता, आगजनी करने का, बदमाशी करने का कोई हक नहीं देता। बदमाशी करेंगे
तो होम मिनिस्ट्री के अंडर 18 बटालियन है, CISF, CRP, लोकल पुलिस, सेंट्रल पुलिस, CRP, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। पछवाड़े बंदर जैसे बना दिए जाएंगे, लाल लाल बदमाशी करेंगे, पत्थर मारेंगे, आगजनी करेंगे, सर धड़ से अलग करेंगे, तो बहुत कुटाई पिटाई भी होगी। तो जहाँ तक प्रदर्शन करने का हक आपका भी है, मेरा भी है, वो सबको राइट देता है अनुच्छेद 19। और ये वक्फ बोर्ड क्या है, ये आज 1/3 धरती हिंदुस्तान की निगल गया है, निगल चुका है। जैसे अहमद शाह अब्दाली पूरा भारत की धरती निगल गया था, ऐसे ये 1/3 धरती निगल चुका है। और ऐसे ही रहा 2/3 धरती निगल जाएगा। और फिर हिंदुओं को कहेंगे मुसलमान बनो, मुसलमान बनो, भागने को जगह नहीं मिलेगी। ये दोगले हिंदू खुश हो रहे हैं ना, ये दोगले हिंदू, ये अखिलेश जैसे और ये जो लालू के लड़के जैसे, या तो इस्लाम कबूल करना पड़ेगा हिंदुओं को, नहीं तो भागना पड़ेगा। भागने के लिए कोई पनाह नहीं देगा, ना बांग्लादेश देगा, ना पाकिस्तान देगा, ना नेपाल, ना भूटान, ना लंका, ना चाइना। और सुसाइड करनी पड़ेगी जी। या इस्लाम कबूल करो। ये गजवाए हिंद की 1955 में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नींव रखी थी, जिसको खाद दी इंदिरा गांधी ने, जिसको पानी दिया राजीव गांधी ने, और इसने तो सब कुछ दे दिया था नरसिम्हा राव ने। और 123 प्रॉपर्टी, अभी प्रधानमंत्री था मनमोहन सिंह, एक दिन पहले 123 प्रॉपर्टी भारत की वक्फ के नाम कर दी, जैसे उसकी अपनी जागीर है। अरे वक्फ को देना था, चंडीगढ़ की कोठी देता, ये कांग्रेस वाले आनंद भवन को देते वक्फ को। ये जितनी सरदार पटेल हाउस का जहाँ सारा किराया खा रही है सोनिया गांधी, इसको करती वक्फ बोर्ड को। ये भारतीयों की धरती है, भारत में रहने वालों की है। लेकिन मुस्लिम तो कहते हैं अल्लाह की प्रॉपर्टी है ना। अल्लाह को उन्होंने देखा कभी है? अल्लाह के नाम से धर्म के खतरा है, धर्म का नाम ले लेकर है। बुर्का, वो वहाँ लफड़ा पड़ा था इसका हिजाब का, ये धर्म के खिलाफ है। बुर्का न पहनना धर्म के खिलाफ है। अरे भाई, अरब कंट्री में रहते थे, मिट्टी बढ़ जाती थी, इसलिए वो बढ़ाया जाता था। बुर्का इसलिए पहना जाता था, वहाँ रेगिस्तान ही रेगिस्तान था, और ये लोग जत्थे में जाते थे, रेत आँखों में बालों में घुस जाता था। उस रेत से बचने के लिए बुर्का और ये जो सर पर उड़ते ना हिजाब, इसलिए पहना जाता था। पानी होता नहीं था, उपले होते नहीं थे, लकड़ी होती नहीं थी, ऊँट होते थे, भेड़ बकरी होती थी। उसको ऊँट का क्या उपला होता, इतनी सी गोली होती है। तो ये अपना जो मुर्दा है रेत में दबा देते थे, जिसको कब्र बोलते हैं, क्योंकि जलाने के लिए था नहीं। हिंदुस्तान ऐसा देश है, यहाँ लकड़ की भी भरमार है, उपले भी है, जलाने की है, चारों युगों से। चलो वो क्या नाम हो गया सर आपका? ये भी मैं सर को सुनना चाहूँ। क्या नाम है सर आपका? सर मैं इंसानियत मेरा नाम है। इंसानियत। तो क्या कहेंगे जो वक्फ संशोधन कानून बना है उस पर आप क्या कहेंगे? इंसानियत जी। मैं भाईचारे पे कहूँगा, हाँ। ना मैं किसी बिल के ऊपर चर्चा करूँगा, इंसानियत के ऊपर कहूँगा कि देश के अंदर भाईचारा, अमन, खुशहाली, मोहब्बत के साथ पूरा देश उन्नति करे मेरे दोस्त। लेकिन जो कानून बना है, जो संशोधन हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये भी पूरे देश में लोग कह रहे हैं इस पर हम प्रदर्शन करेंगे, मुस्लिम समाज सड़कों पे आएगा निकल कर। अभी तक आ गया सर, अभी तक आया। उस दिन पहले भी किया है विरोध में। मेरी बात सुनिए, मुस्लिम्स के अंदर तो ईमान वाली बातें हैं, मुसलमानों के अंदर सब्र वो है, पेशेंस। अच्छा, पेशेंस है। सब्र कर रहा हूँ। तभी मुर्शिदाबाद बंगाल में हिंसा हो जाती है। बंगाल को छोड़ो ना सर, अच्छा। दिल्ली का अंदर, हम दिल्ली के अंदर, मैं दिल्ली का हूँ, यहाँ पे बहन रेखा गुप्ता बनी है, दिल्ली की सीएम बनी है। लेकिन मैं तो, जब वक्फ संशोधन कानून जो है वो पूरे देश में लागू होगा, संविधान के ऊपर भाईचारे की बात तो ठीक है ना। वक्फ संशोधन कानून मानते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो ये देश, जो ये वक्फ कानून हुआ है, सबके लिए अच्छा होगा इंशाल्लाह। मतलब कानून मानते हैं आप, ये बताइए। बिल्कुल मानना चाहिए, हर इंसान को मानना चाहिए।